अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, एजुकेशन गाइड पाकिस्तान से मैं हूं आपकी मेज़बान रिजवाना रियाज। तो व्यूवर्स, कोविड-19 की चौथी लहर के बाद 6 सितंबर से तालीमी इदारे बंद कर दिए गए थे। तो आज 10 दिन के बाद तालीमी इदारे दोबारा खुल चुके हैं। कोविड-19 वबा की वजह से ये सिलसिला तो जारी है, कभी तालीमी इदारे बंद तो कभी खुले। तो आज हम फैसलाबाद में गवर्नमेंट MC हायर सेकेंडरी स्कूल में मौजूद है। आज हम बच्चों से यहाँ पर बात करेंगे। जी बच्चे, बताइएगा कि 10 दिन के बाद कोविड-19 की चौथी लहर के बाद दोबारा तालीमी इदारे ओपन हुए हैं, तो यहाँ पर स्कूल में जो SOPs पर अमल है हो रहा है कि नहीं? यहाँ पर SOPs पर अमल हो रहा है। हम बहुत खुश हैं कि तालीमी इदारे खुले हैं। जब बंद थे हमारी तालीम का बहुत नुकसान हुआ है, अब खुले हैं तो हम बहुत खुश हैं। हमारी पढ़ाई प्रॉपर हो रही है। घर बैठ कर हमारी पढ़ाई प्रॉपर नहीं होती, जिसकी वजह से हम यहाँ हैं। हमारे साइंस का सब्जेक्ट है, यहाँ लेबार्ट्री में समझते हैं, घर बैठ कर वो चीज़ नहीं होती, इसलिए हम बहुत खुश हैं। जी बताइएगा कि आपका क्या ख्याल है कि तालीमी इदारे बंद ही रहने चाहिए या खुले रहने चाहिए? नहीं जी, तालीमी इदारे बंद नहीं रहने चाहिए। इसकी वजह से हमारी पढ़ाई का बहुत नुकसान हो रहा है, और जब हम थोड़ी देर बाद छुट्टियां होती हैं फिर पढ़ाई का नुकसान हो जाता है। हमें लगातार करनी है तो एक बार करें छुट्टियां, नहीं तो बार बार करने की वजह से हमारा नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है। जी बताइएगा कि जब तालीमी इदारे बंद होते हैं, दोबारा जब खुलते हैं, तो आपका दिल करता है कि हम स्कूल जाएँ, दोबारा से तालीम मतलब कि अपनी जो स्टडी है दोबारा से कंटिन्यू करें? जी बिल्कुल, हमें अच्छा लगता है स्कूल आना, कि हम दोबारा आके अपनी स्टडी कंटिन्यू करते हैं और मज़ा आता पढ़ाई करने के लिए। जी जब छुट्टियां होती हैं स्कूल के अंदर तो हमारी पढ़ाई बहुत ज़्यादा पीछे चल जाती हैं, तो इसलिए हमें फिर दोबारा पीछे शुरू करना पड़ता है। आगे वाला सब छोड़ना पड़ता है, सब्जेक्ट पीछे वाला शुरू करना पड़ता है। क्या आपको तालीमी नुकसान बहुत ज़्यादा उठाना पड़ा है? जी, छुट्टियों की वजह से तालीम का नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है, पढ़ाई बहुत कम हो रही है, इस तरह कन्फ्यूज़न हो जाती है पेपर। जी व्यूवर्स, अभी हमारे साथ मौजूद हैं MC गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल राव मोहम्मद इकबाल साहब। इनसे पूछते हैं कि स्कूल दोबारा आज ओपन हुए हैं, तो आगे क्या खदशात हैं स्कूल दोबारा बंद होने में? जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो ये कि मैं मुराद राज साहब का शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे स्कूल जो है वो दोबारा रीओपन कर दिए, क्योंकि हम जो है वो पढ़ाना चाह रहे थे, बच्चे पढ़ना चाह रहे थे, वालिदैन भी परेशान थे, क्योंकि ये जो लॉकडाउन लगा था ये अचानक से लगा था, ये चौथी वेव का था ख़तरा। लेकिन अब ये है कि टीचर जो हैं वो सारे वैक्सीनेटेड हैं, और अब 15 साल से ऊपर के जितने भी बच्चे हैं उनको भी हम वैक्सीनेशन जो है ना बहुत सारे बच्चों ने लगवा ली है, और कुछ को हमने लगा लेनी है, और इन दिनों में विद इन वीक यानी इस तमाम बच्चे जो है ना वैक्सीनेटेड हो जाएंगे। और इस लिहाज से ये है कि उसके खदशात जो हैं कोरोना के स्प्रेड होने के वो बहुत कम हो जाएंगे, और जब ये चांसेस कम होंगे तो डेफिनेटली जो है वो माहौल जो है वो बेहतर रहेगा, और बहुत कम चांस हैं कि दोबारा से ये लॉकडाउन हो। और जिस तरह से ये बच्चे हमारे आ रहे हैं, 50 बच्चे जो हैं वो एक दिन आ रहे हैं और 50% जो वो नेक्स्ट डे आ रहे हैं, तो इस तरह से ये है कि SOP पे भी अमल हो रहा है। बच्चे जो है वो बिल्कुल खुले बैठे हैं, दूर दूर बैठे हुए हैं, फासले पे बैठे हुए हैं, और फिर दूसरा रिसेस भी नहीं हो रही है, और फिर हम असम्बली भी नहीं कर रहे, तो लिहाजा यहाँ पे खदशात जो हैं इसके स्प्रेड होने के कोरोना के वो बहुत कम है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि मज़ीद लॉकडाउन की शायद गुंजाइश नहीं रहेगी। सर देखा जाए तो बाकी स्कूलों की निस्बत आपके स्कूल के जो कंडीशन है, मतलब कि बहुत नीट एंड क्लीन है, आपका इसमें कितना आप इसमें कितना किरदार अदा करते हैं? देखें जी कि हेड का और काम क्या है, उसने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना होता है, हमारे पास फंड्स मौजूद होते हैं, तो हमने क्योंकि, और दूसरा ये कि हमारी एक ऐप चल रही है जिसको हम डेंगी ऐप कहते हैं, वो हमने डेली जो है उसकी एक्टिविटी जो है वो 20 जो है वो हमने अपलोड करनी होती हैं, और वो क्योंकि वो रिलेटेड है सफाई सुथराई के से, तो अगर हम डेली जो है वो 15-15, 20-20 जगह पे जो है सफाई सुथराई करेंगे तो एक माह के बाद तो माहौल बदल जाना चाहिए। तो हमारा स्कूल जो है अल्हम्दुलिल्लाह नीट एंड क्लीन है, और हर तरह से जो है महफूज है बच्चों के लिए भी। यहाँ पे डेंगू का कोई मसला नहीं है, और यहाँ पे जो मच्छर जो है वो भी नहीं है, और दूसरा ये कि हमने जितने भी कमरे हैं उनको जो है वो वैक्सीनेट करके उनको जो है वो सैनिटाइज़र के साथ जो है उनको धोया गया है, और ये साफ़ सुथरे हैं बिल्कुल ही। सर पेरेंट्स का यही कहना है कि कोविड जो है सिर्फ तालीमी इदारों में ही आता है, बाज़ारों में मार्केट वगैरह में क्यों नहीं आता? एक्चुअली ये जो है ना वो बहुत अच्छा उनका सवाल है वालिदैन का, और खदशा भी ठीक है। हमने यहाँ पे SOP सबसे ज़्यादा जो अगर अमल होता है तो वो स्कूलों में हो रहा है, तो मेरा ख्याल है कि स्कूलों को इतनी जल्दी बंद नहीं करना चाहिए, और खुदा न खास्ता अगर कहीं पे स्प्रेड ज़्यादा है इसका कोरोना का, तो उसको जो है ना स्मॉल लॉकडाउन के ज़रिए जो है ना वो बंद कर देना चाहिए। अगर वहाँ पे टेस्टिंग की जाए और अगर वो समझा जाता है कि उसकी परसेंटेज जो है वो 5 से ज़्यादा है, तो उस स्कूल को जो है वो 1 हफ़्ते के लिए बंद कर दिया जाए, ना कि पूरा ज़िला या पूरा पंजाब बंद किया जाए। तो स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ हुकूमत को आना पड़ेगा, ताकि हम तमाम जो हमारे बच्चे हैं इनकी तालीम का जो है ना हर्ज ना होने दें।
जी व्यूअर्स, आज तलीमी इदारे खुले थे, तो आज हम गवर्नमेंट एमसी हायर सेकेंडरी स्कूल में आए, तो यहाँ पे विज़िट किया, तो यहाँ पर SOPs पर अमल भी हो रहा है और जो बच्चे हैं उन्होंने अपनी तालीम भी शुरू कर दी है। इसी के साथ साथ मज़ीद वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।